जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है तत्व चिंतन। उसमें लगभग टॉप से 50% डाउन है। मार्केट में लिस्टेड होने के बाद में, आईपीओ आने के बाद में कोई भी अच्छा मूवमेंट नहीं आया, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो इसमें अपन कहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, या कोई लोग फंसे हुए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है। टेक्निकल चार्ट को स्टेप बाय इसके फंडामेंटल को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए तो कहाँ पर करनी चाहिए, और इसमें जो पहले से फंसे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, बेच देना चाहिए या एक्यूमुलेट करना चाहिए। डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। राजरत्न ग्लोबल वायर लेटेंट व्यू आईआरसी के बारे में डिस्कस किया है कि आप इन स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे डायरेक्ट ही। सबसे पहले देखिए टेक्निकल चार्ट, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें देखिए अगर मार्केट में लिस्टेड कब हुआ था दोस्तों, सबसे पहले इसको देखिए। मार्केट में लिस्टेड हुआ अगस्त 21 में मार्केट में लिस्टेड हुआ और फिर टॉप लगाया। टॉप लगाने के बाद में देखो कॉमन सेंस ये चीज़ देखिए कि कोई भी स्टॉक डबल टॉप लगा रहा है, और डबल टॉप पैटर्न अच्छी, एक पहली कंडीशन ये है कि रैली अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये तो डबल टॉप लगाने के बाद में नीचे की तरफ भी स्टार्ट हो गया। अब देखिए किस तरह से डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड में एक टॉप ले लेते हैं, एक बॉटम ले लेते हैं, नीचे वाला टॉप, लोअर 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 बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम, लोअर बॉटम। दोस्तों अगर इसमें कॉमन सेंस अपन लगाएं, कॉमन सेंस का मतलब अगर एक ट्रेंड को देख के आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनी है दोस्तों। क्यों? देखिए ट्रेंड डाउन है, मतलब ट्रेंड का अपने को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टेक्निकल चार्ट में कि अपने को ट्रेंड का आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जिस तरह से अपन लाइफ में होते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि अपने अच्छे दिन चल रहे हैं, बुरे दिन। तो इस कंपनी के दोस्तों देसी भाषा में बोले तो बुरे दिन चल रहे हैं, ये डाउन ट्रेंड है। तो डाउन ट्रेंड, इसका ट्रेंड चेंज होगा तब इसमें देखेंगे कि इसको ट्रेंड चेंज अप वो कहाँ पर होता है, कब किस तरह से होता है, वो पता चलने के बाद में इसमें अपन बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें अभी तक देखें तो डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो अगर इसमें बाइंग करनी चाहिए तो कहाँ पर कर सकते हैं, किस तरह से करनी चाहिए वो देखते हैं। अगर एक्चुअली इसमें अगर कोई किसी को बाइंग इस तरह से करनी है तो सेफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए थोड़ा बहुत, तो इसमें 1800 को अगर लगभग ऊपर की तरफ 18 क्या, एक सेकंड, इसका डाउन ट्रेंड है अभी तक तो, लेकिन ये मैं आपको लाइन चार्ट मतलब हाँ 18 या 1850 19 मान लीजिए, ठीक है। 1900 को ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है, तब इसमें कोई अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज इसमें कोई भी मूवमेंट अच्छा आने वाला नहीं है। आप इसको देखिए डाउन ट्रेंड में है तो लोअर टू पैटर्न एक बार इसने ये यहाँ पर आपको सिग्नल मिल जाएगा। पहला सिग्नल कहाँ मिलेगा, इसको देखिए, ये देखिए पहला सिग्नल मिल जाएगा आपको, मतलब 1650 के लगभग। अभी प्राइस तो कौन सी चल रही है, लेकिन 1650 को अगर ब्रेकआउट करे तो आप इसमें एक थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हो या बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। अभी तक इसमें कोई भी सिग्नल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर 1650 के लगभग आने के बाद में हो सकता है कि एक अच्छा मूवमेंट आए। लेकिन स्टॉक का डाउन ट्रेंड है तो इन लेवल है, मतलब मैं मानूंगा कि ये लेवल है ना 1800 के लगभग आएगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये कोई राउंडेड बॉटम पैटर्न बनेगा तो, नहीं तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। और फिर बाद में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मान लीजिए ये यहाँ पर कोई पहली कंडीशन, यहाँ पर बहुत रिस्क कम लेनी है इससे, क्योंकि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो नीचे की तरफ आ सकता है, इसका कोई सपोर्ट भी नहीं है। अगर देखिए कोई स्टॉक अगर पहले का यहाँ से कोई रैली गया हो तो उसका अगर कोई सपोर्ट है तो वहाँ से देखते हैं कि रिवर्स हो सकता है। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम यूज़ करते हैं तो वो 61% या कोई भी मान लीजिए 78% पर मिलता है, तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ से रिवर्स हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसका तो कोई डाउन ट्रेंड, यहाँ पर कोई सपोर्ट भी नहीं है, तो इसमें सपोर्ट पे बाइंग करने की मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अपने को बाइंग करना है तो कहाँ पर कर सकते हो, एक तो ये लेवल 1650 के लगभग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन 1800 के लगभग है तो यहाँ पर अपने कोई भी ब्रेकआउट होगा तो वो पहले 1800 से पहले नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि चीज़ें किस तरह से, इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं कि बिजनेस मॉडल किस तरह का बिजनेस मॉडल है। देखिए स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप के 3476 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 1485 है, हाई गया देखो 2194 है, 1400 इसका लो गया है। उसका बाद में स्टॉक पी 70 है, आरओसी इसका 8% है, आरओ फेस वैल्यू इसकी 10 है। अगर स्प्लिट होता है तो वो अलग चीज़ है। अब इसका बिजनेस मॉडल देख लेते हैं थोड़ा। बिजनेस मॉडल तत्व चिंतन फार्मा लिमिटेड 1996 में स्टार्ट हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर, डायरेक्ट एजेंट, फेस ट्रांसफर, क्रिस्टलिक इलेक्ट्रोड, साल्ट, जैसे बैटरी आती है, बैटरी में तो इलेक्ट्रोड से जो पानी भरा जाता है उसका,
और ट्रांसफर फार्मास्यूटिकल कौन सी है, फार्मास्यूटिकल जो फार्मा की दवाइयाँ आती है उसका भी केमिकल यूज में किए जाते हैं। एग्रो केमिकल इंटरमीडिएट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो दवाइयाँ आती है उसमें जो इंटरमीडिएट यूज में किया जाता है उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और अदर तरह के स्पेशल केमिकल है उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बिजनेस मॉडल तो ठीक है, मतलब डाइवर्सिफाइड देखिए, इसमें बैटरी वाले में भी यूज में किया जाता है, फार्मा सेक्टर का भी यूज में किया जाता है, एग्रीकल्चर का उसका भी किया जाता है, अदर स्पेशल केमिकल है उनका भी यूज में किया जाता है। लेकिन इसका अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से है, क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से है वो देखना है। इस सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। सेल की बात करेंगे तो देखो मार्च, जून और सितंबर 125, वो बाद 114 है, बाद में 96 करोड़ आ गया, मतलब कि ये तो डिक्रीज हुआ है इसका। एक्सपेंडिचर की बात करें तो 108 है, बाद में 93 है, बाद में 76 आ गया, तो ये डिक्रीज हो रहा था। चलो ठीक है, अब इसका थोड़ा सी नेट प्रॉफिट देखिए। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखो 16 था, बाद में 9 हो गया, बाद में 7.78 हो गया, तो इसका डिक्रीज हो रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट खतरनाक ही डिक्रीज, मतलब डिक्रीज ही हो रहा है, कोई इसमें बढ़ने की उम्मीद है नहीं। अब देख लेते हैं जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया उनको 31 माइनस में मिल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट देखें तो रिजर्व कैपिटल इसका, इक्विटी कैपिटल 23 है, बाद में रिजर्व इसके पास में 704 करोड़ है। बोरिंग कोई कर्जा, तो इसके बाद में कर्जा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि कर्जा देखो इसमें कोई नहीं, 61% कोई कर्जा नहीं है इसके। तो स्मॉल कैप है तो कंपनी में कर्जा भी कोई ज़्यादा है नहीं। बाद में देखिए ये चीज़ है। अब देखिए इस प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, 72% है, एफआईज के पास में 4% है, डीआईज के पास में 13% है और पब्लिक के पास में 10%। तो होल्डिंग तो अच्छी है इसकी, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी ज़्यादा नहीं है इसमें, कितने 74,000 इसमें लोगों ने इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो इसका बात करें तो प्रमोटर के पास में होल्डिंग अच्छी है, तो हो सकता है कि कहाँ से अपने को बाइंग की जा सकती है, अच्छा मूवमेंट आ सकता है इसमें। लेकिन आएगा कब, जब इन लेवल पे हमने डिस्कस किया इनको ब्रेकआउट करेगा तब पहले इसमें देखो दोस्तों डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। फालतू में अगर ले लेंगे तो फंस जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे अब इसमें 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम कर रही है, एक बार वो देख लेते हैं कि 200 मूविंग एवरेज का, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा तभी स्टॉक ऊपर की यात्रा करेगा, उससे पहले नहीं करेगा, वो नीचे ही रहता है तो नीचे ही रहेगा। अब देखो इसमें देखो 2-3 चीज़ें होगी यहाँ पर। इसमें क्या है कि देखो यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट का भी हमने नियम है, ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी फिर अपने को करना है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया था यहाँ पर, तो इसी तरह से अपने को देखना है कि ब्रेकआउट, देखो यहाँ पर क्या है, ये लेवल है जो सपोर्ट ले रखा था, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ब्रेकआउट के बाद में 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और पुल बैक पैटर्न के साथ में ही करना है। इसमें ध्यान रखना कि ब्रेकआउट ऐसे अचानक कर दिया तब नहीं लेना है। ब्रेकआउट के बाद हम बाइंग टीआरसीपी का वेट करना है। बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है कोई भी, जिस तरह से ये ब्रेकआउट, ये पुल बैक पैटर्न और यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाती है, हैमर, बुलिश इनकल्पिंग, बुलिश सरामी, मॉर्निंग स्टार, जो भी बुलिश सैंडविच, इस तरह की कैंडल स्टिक पैटर्न है तब इसमें कर सकते हो, अदरवाइज इसमें नहीं करना ही है। बाइंग टीआरसीपी, सेलिंग टीआरसीपी, देखो इसको थोड़ा सी समझ लेते हैं कि किस तरह से होती है, वो भी थोड़ा सी ठीक रहेगा। देखो सपोर्ट पे कोई बना है, एक सेकंड, यहाँ पर बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न बनी थी, बुलिश इनगल्पिंग, लेकिन ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस काम करके वापस। अब या तो कोई थोड़ा स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा, या किस तरह से इन लेवल पे, जो लेवल है जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए बता, जो ये लेवल है यहाँ से रिवर्स हो सकता है, तो यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिलनी चाहिए, तो छोटी क्वांटिटी में कर सकते हो आपको सीखने के लिए। लेकिन यहाँ बाद में क्या होगा, देखो यहाँ देखिए ये होगा, ये डबल बॉटम पैटर्न बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर होगा तो डबल बॉटम पैटर्न, फिर ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, डब्लू पैटर्न कंप्लीट होगा तो डब्लू पैटर्न का जो टारगेट मिलेगा जो यहाँ पर इस तरह से मिल सकता है, इसकी फ्यूचर की संभावना ये है। तो इसलिए अगर यहाँ पर मेजर सपोर्ट के पास में जो रिस्क लेना चाहते हैं, लेवल मैं बता देता हूँ, जो ये लेवल है इसके पास में जो हमने इसका सपोर्ट बना हुआ है, यहाँ पर कोई बाइंग टीआरसीपी मिल जाता है तो बाइंग की जा सकती है, ध्यान रखना, एसएल इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। फिर क्या है, डबल बॉटम पैटर्न बन जाएगा, डबल बॉटम पैटर्न के साथ डब्लू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये डब्लू पैटर्न ऊपर की तरफ जाएगा, इस तरह से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस आपको चीज़ें कौन सी आने वाले समय में हो सकती है उसका भी ध्यान रखना है। फिर बाद में एक रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, ये रेजिस्टेंस कौन सा रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, मेन रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट करेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर इसमें देखिए एक ट्रेंड जो
जैसे ट्रेंगल ये आ जाएगा, यहाँ पर दो चीज़ें साथ में हो सकती हैं। जो ट्रेड लाइन आएगा, ट्रेड लाइन का भी ब्रेकआउट होगा, जो यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा था वो मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो मतलब 2100 के लगभग एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद में जा सकता है। जो पहले से इन्वेस्ट है वो बने रह सकते हो, अब तक तो बने रह गए तो, नहीं तो पहले भी कोई चार्ट होता है, नई कंपनी होती है तो उसका एक पहले का चार्ट, क्योंकि नई कंपनियों का चार्ट तो होता नहीं है तो उसका फंडामेंटली देखना पड़ता है अपने को। तो इसको ऊपर यहाँ लेवल पे आए तब इसमें कर सकते हो, अदरवाइज इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो रिस्क लेना चाहते हैं वो लेवल पे ले सकते हैं, यहाँ पर बाइंग टीआरसीपी, अदरवाइज इसको ब्रेकआउट करेगा पुल बैक पैटर्न के साथ में कर सकते हैं, और फिर आपको 21 के बाद में रेजिस्टेंस मिलेगा। एक 21 को ब्रेकआउट कर देता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने वाला है, जो ये रेजिस्टेंस होंगे उसको। तो लगभग 3000 के लगभग इसको टारगेट तो देख सकते हो आप, आने वाले 1-2 साल में मिल सकते हैं, लेकिन लेवल कहाँ पर अपने को बाइंग करना है उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस तरह से दोस्तों रणनीति बनाई जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है वो भी देख लेते हैं। और दोस्तों एक देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ ये टॉप से लगाया, बॉटम किस तरह से यूज में करते हैं वो देखिए। यहाँ पर क्या फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखो, यहाँ पर ये सपोर्ट ले रखा है, सॉरी रेजिस्टेंस लेगा, तो ये रेजिस्टेंस लेगा, डबल टॉप पैटर्न वाला होता है। फिर बाद में यहाँ पर लेगा इसका रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस इस तरह। दोस्तों आप किसी स्टॉक में बाइंग करना चाहते हो या टेक्निकल चार्ट को किस तरह से अप्रोच दी जाती है, तो हर संडे को मैं 11 बजे लाइव आता हूँ, तो उसमें आप जुड़ सकते हो और अपने स्टॉक के बारे में या किसी के बारे में किस तरह से चार्ट को अपने बाइंग टीआरसीपी किस तरह से देखें, सेलिंग टीआरसीपी किस तरह से देखें, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप जुड़ सकते हो। और किसी स्टॉक के बारे में नॉलेज चाहते हो तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो, उसके बारे में बिजनेस मॉडल के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। ये रेजिस्टेंस इस तरह से रहे। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में डिस्कस किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जिससे कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम ज़्यादा यूज करते हैं इसमें चार्ट में, तो उसको आप देख सकते हो कि स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट 23%, 38%, 51%, 61% ये होते हैं, तो उसको आप देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिए, फिर ही डिसीजन लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।